बच्चों इस क्वेश्चन में 3 कार्नोट इंजन है E1, E2, E3 है ना। दे आर ऑपरेटिंग इन सीरीज, देख सकते हो आप सीरीज में ऑपरेट कर रहे हैं बिटवीन द हीट सोर्स एट टेम्परेचर T1 एंड अ सिंक एट टेम्परेचर T4। ओके, देयर आर 2 अदर रिजर्वॉयर्स एट टेम्परेचर T2 एंड T3। ठीक है, तो इस इंजन के लिए, इस कार्नोट इंजन के लिए T1 क्या है, ये है सोर्स, और T2 क्या है, सिंक। E2 के लिए T2 क्या है, सोर्स, और T3 क्या है, सिंक। इसी तरह E3 के लिए T3 क्या है, सोर्स, और T4 क्या है, सिंक। और इसमें से जो टेम्परेचर T1 है वो ग्रेटेस्ट है और T4 जो है वो मिनिमम है ना। तो ये तीनों इंजन जो हैं इक्वली इफिशिएंट हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा रिलेशनशिप सही है। तो आपको जब पता है कि इफिशियंसी सारे इंजन की सेम है, इसका मतलब E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E3। तो हमें पता है कि इफिशियंसी ऑफ इंजन दी जाती है इस फार्मूले से 1 माइनस T2 अपॉन T1 है ना, इज इक्वल टू 1 माइनस T3 अपॉन T2 इज इक्वल टू 1 माइनस T4 अपॉन T3। ओके, तो इसमें से 1 तो सब में कैंसिल आउट हो गया, तो T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू T3 अपॉन T2। तो इससे हम निकाल सकते हैं कि T2 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई करोगे ना इनको, T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू T1 इंटू T3। ये एक वैल्यू आ गई, वन इक्वेशन। दूसरी में T3 अपॉन T2 इज इक्वल टू T4 अपॉन T3, तो ये आ गया T3 का स्क्वायर इज इक्वल टू T2 इंटू T4, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। तो T2 इंटू T3 जो बराबर है T1 इंटू T4 के, है ना। तो T2 का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, T1 इंटू T3। ठीक है ना, ये तो आपने देखा फर्स्ट इक्वेशन में कि T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू T1 इंटू T3। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि T2 इज इक्वल टू रूट T1। अब T3 की वैल्यू यहाँ से देखो क्या है, ये T3 की वैल्यू, T3 का स्क्वायर दे रखा है आपको T2 T4, तो स्क्वायर तो नहीं है हमारे पास, तो सिर्फ T3 है। तो हम इसको लिखते हैं अंडर रूट के अंदर एक और अंडर रूट T2 T4 लिख सकते हैं ना T3 की वैल्यू ऐसे। तो इसमें T1 का स्क्वायर, T1 की पावर है हाफ और T2 T4 की पावर है 1/4। करेक्ट, रूट के अंदर रूट है ना। अब हम क्या करते हैं, इस T/4 जो T2 की पावर 1/4 है ना, इसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो 1 माइनस 1/4, तो ये आ जाएगा T2 की पावर 3/4। ओके, अब दोनों साइड हम 4/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये तो कैंसिल हो गया। और सिर्फ ये देखो, जब ये आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आया 2/3 और ये आया 1/3 T4 का। जब इसको आप इसका होल पावर लेते हो तो ये 1/3 आ जाएगा, और T1 का स्क्वायर और T4 का पावर 1/3। ठीक है, ये एक आंसर आ गया। देखो किससे मैच कर रहा है, ये ए ऑप्शन से मैच कर रहा है। ये देखो, ये T2 इज इक्वल टू T1 का स्क्वायर, T4 का पावर 1/3। देखो, ठीक है, ये आपने T2 की वैल्यू निकाल दी। आप T3 की वैल्यू भी सेम ऐसे निकाल लेंगे, T3 का स्क्वायर इज इक्वल टू T2 T4। ये देखो, ये रहा T3 का स्क्वायर इज इक्वल टू T2 T4, सेकेंड इक्वेशन। आप सेम टू सेम इसको अंडर रूट में ले लो, फिर T2 की वैल्यू रख दो और रूट में T1 T3, फिर उसकी पावर 1/4, T4 की पावर 1/2, फिर इस तरह से सॉल्व, सेम टू सेम सॉल्व करते जाओगे तो T3 की वैल्यू आएगी T1 T4 का स्क्वायर होल टू द पावर 1/3। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। ओके।